कमलनाथ सरकार में पिछले कुछ दिनों से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जी हां, आलम यह है कि अब कांग्रेस, निर्दलीय और अन्य दलों के विधायक मंत्रियों से नाराज हैं। मंत्रियों से नाराज 27 विधायक अब सीएम कमलनाथ से मुलाकात करेंगे और इसकी शिकायत करेंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 15 साल बाद सत्ता में कांग्रेस के लिए अपनों को साधना मुश्किल हो रहा है। निर्दलीय और अन्य पार्टियों के समर्थन से बनी सरकार में काम नहीं करा पाने और सरकार में उचित स्थान नहीं मिलने से कई विधायक नाराज हैं। बसपा विधायक रामबाई ने कमलनाथ सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए काम नहीं करा पाने और अधिकारियों के तबादले नहीं करा पाने की पीड़ा जाहिर की थी। वहीं निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह उर्फ शेरा ने अपनी उपेक्षा का आरोप लगाया। भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद भी मंत्रियों से नाराज हैं। उधर मनावर से कांग्रेस विधायक हीरालाल अलावा ने भी अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए कहा कि उनसे पूछकर ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। मंत्रियों के रवैये से नाराज 27 विधायकों ने क्लब बनाया है। यह सभी मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात करेंगे। विधायकों को महत्व नहीं दिया जाएगा, उनकी मर्जी के बिना उनके क्षेत्र में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे या उनके अनुसार काम नहीं होगा तो बिल्कुल नाराजगी होगी। और कहीं न कहीं हम लोग भी चाहते हैं प्रदेश सरकार से भी कि सारे विधायक प्रदेश के जो भी सरकार में शामिल है उनको पूछा जाए, उनकी मर्जी के बिना ही ट्रांसफ़र नहीं किए जाए और साथ में उनकी भी जो योजनाएं उनके क्षेत्रों में ले जाई जा रही है उनसे सहमति ली जाए, ये हम अपेक्षा रखते हैं। अगर नहीं ली जाती तो बिल्कुल हम नाराज़गी जाहिर करेंगे और जैसे अभी वर्तमान में हो रहा है तो बिल्कुल कहीं न कहीं हमें दुख है कि हम लोगों से पूरी तरह से राय नहीं ली जा रही है। अब कौन कौन लोग मिल रहे हैं इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन अगर वो मुझे बोलते हैं कि साथ में चलने के लिए तो बिल्कुल मैं उनके साथ जाऊंगा और मुख्यमंत्री जी के सामने बात रखूंगा। ऐसे हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे मुख्यमंत्री हमारे सम्मान की संरक्षण देंगे, तो हमें अन्यथा इसको विवाद वाली स्थिति नहीं बनाना। हम सब लोग अपनी बात रखेंगे और बहुत पीसफुली ढंग से रखेंगे। मैंने कहा ना, फोन ना उठाना, मिलना नहीं, कुछ विधायकों ने ये बात कही है, बिल्कुल सच है। और हमारे उसमें निर्दलीय दूसरे 2 विधायक भी थे, बासपा और सापा वाले भी, लेकिन हम सब मिलकर बात करेंगे और इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन व्यवहार में बदलाव आएगा। कुछ तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां तो लग रही है, क्योंकि जो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। जैसा कि अभी भोपाल में विधायक दल की मीटिंग थी कांग्रेस की, उसमें मुझे बुलाया ही नहीं गया, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की कमी तो है भैया। और जानबूझ के किया जा रहा है कि बाई मिस्टेक हुआ, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, उसको कोई जवाबदारी नहीं है, किसको बोलेंगे अपन। और हमारे एरिया में जो पोस्टर्स लग रहे हैं सरकार के कार्यक्रमों के, उसमें सिर्फ कमलनाथ साहब का है फोटोग्राफ और मंत्री महोदय का, लोकल विधायकों के फोटोज गायब हो रहे हैं। और दूसरे विधानसभा में है, निर्दलीय को कोई तवज्जो है नहीं। निर्दलीय की पहले दिन तवज्जो से सपोर्ट चाहिए था, उसके बाद कोई तवज्जो नहीं है। पीड़ा क्या, विधायकों को असली में कुछ समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहे हैं। उनके ट्रांसफर पोस्टिंग जो है, उनके एरिया में कहीं से भी कोई अधिकारी आ जा रहा है, कोई सीएम, कोई कलेक्टर आ जा रहा है, कोई एसपी आ जा रहा है, बिना उनसे पूछे समझे। कोई सुन नहीं रहा ना भैया, कि बोले किसको। हम मुझे तो समझ में नहीं आ रहा बोलना किसको है, यही समझ में नहीं आ रहा है। राहुल जी के पास अपॉइंटमेंट लिखवाया 1.5 महीने से, देखो कब जब भी राहुल जी बुलाएंगे तो वहाँ जाके बोल देंगे। किसी को नहीं करना तो क्या हम लोग बेवकूफ़ हैं कि जो मंत्रालय इस मंत्री के पास जा रहे हैं, चिट्ठी लेके एक लेटर पैड पे लिख के दे रहे हैं, काम हो नहीं रहा और उनके सबके काम हो रहे हैं। उधर हम एक व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं कि इसको ट्रांसफ़र इधर से इधर करना है, तो वो उसमें नियम कानून है और खुद के यहाँ गधों को घोड़ों की रेसों में दौड़ाया जा रहा है। आप लोग देख तो रहे होंगे, सुनते भी हैं, पर बोलते मेरे पास 24 घंटे हैं, 25 तो है नहीं। तो भैया 24 तो सब कहते हैं, 25 कौन कहते हैं। यहाँ मंत्री तो मैं बन ही जाऊंगी, अभी नहीं बनाएंगे तो वो लोकसभा चुनाव के बाद बनाएंगे और लोकसभा के बाद फिर मैं वो बदलूंगी जो मुझे उनके जोन मंत्री में से एक आदमी को मिटाने पड़े, पर हमें भी बदलूंगी। वहीं से लेकर प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है और भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। देखते जाइए, आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत विंग बनेंगी। जिन को जो आश्वासन दिए हैं, या तो आश्वासन पूरे करो या उनको 2 वादे किए हैं वो वादे पूरे करो। ने हर विंग का, हर फ्लोर का एक अलग नेता होगा, हम उस नेता के साथ हैं। मुझे लगता है कि जो भी वादे किए गए हैं वो वादे पूरे होने चाहिए। यदि मंत्री बनाने का वादा था तो मुझे लगता है कि मंत्री बनाने का वादा पूरा होना चाहिए था। यदि हमने तो जोड़ तोड़ की राजनीति करनी नहीं थी ना, इसीलिए तो हमने सरकार का क्लेम नहीं किया।
हम यदि क्लेम करते तो हम किसी से समर्थन लेते। हमने तो कहा कि हम तो ताकत की सरकार बनाएंगे, यदि हमारे पास आंकड़ा नहीं है तो हमने खुद ने ऑफर दिया कि आप सरकार बना लीजिए। पर जोड़ तोड़ करने के समय कथनी अलग और करनी अलग, तो असंतोष तो होगा ही होगा। देखिए, ये सरकार अल्पमत की सरकार है और गुट और गिरोह में बटी हुई सरकार है। हर व्यक्ति असंतोष की आग में जल रहा है, क्योंकि चंद लोगों को तो मलाई मिल रही है और बाकियों को रूखा सूखा भी कुछ नहीं मिल रहा। तबादला उद्योग फल फूल रहा है, परंतु उसके फल कुछ कुछ लोगों तक ही पहुंच रहे हैं। तो ये असंतोष तो होगा ही होगा। कहा था कि उद्योग लगेगा, पर नहीं मालूम था तबादला उद्योग लगेगा। और तबादला उद्योग भी कितना जबरदस्त प्लानिंग से, पहले तबादला कराओ उसके भी मिलेंगे और तबादला निरस्त कराओ उसके भी मिलेंगे। आम के आम और गुठलियों के दाम। तो जब ऐसा कुछ होगा तो असंतोष तो होगा ही होगा। दरअसल सरकार बने 2 माह हो गए हैं, जिसके बाद विधायकों की शिकायतें सामने आने लगी है। कुल मिलाकर इतना साफ हो गया है कि फिलहाल प्रदेश सरकार में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।